नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते। आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? हमें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं मास्टर जी, लेकिन हाँ, जब हम अंदर आ जाते हैं ना तो लोग खुद हमसे परमिशन लेकर बाहर जाते हैं। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आपके विद्यालय के जो बाहर की दुकानें हैं वो अब हमें चाहिए। अब आपको सोचना यह है कि वो आप कैसे देने का कष्ट करेंगे। तुम्हें तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चलने वाली। तुम जैसे सड़क छाप गुंडों से मुझे अच्छी तरह निपटना आता है। तुम ही अपनी गुंडागर्दी ना कहीं अरे तेरी भाषा तो सब समझते हैं। इतनी देर से हम मास्टर जी को समझा रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे। तूने एक लफ्ज क्या बोला, मास्टर जी चुप ही हो गए। मास्टर जी, ओ मास्टर जी, लगता है बिना बाय बोले ही चले गए। मास्टर जी तो निकल लिए। राम राम मास्टर जी। सुन सिंह, कल घर 20 ट्रक ईटा पहुंच जाना चाहिए, वरना तो अपने घर नहीं पहुंचेगा, समझा? चल निकाल जितना माल है। सिद्धेश्वर पांडे की हत्या के बाद उसका दबदबा तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ तक कि लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे और उसके नाम को खौफ इस कदर बढ़ गया कि लोगों की जमीनें उनसे जबरदस्ती लिखाने लगा। आराम से। कौन है बे? साले हिम्मत है तो सामने आ। कौन है तू जो हमारे जंगल में हमारे यादों को मार रहा है?
ब्रेकिंग न्यूज, कानपुर पुलिस डिपार्टमेंट में एनकाउंटर, स्पेशली डीएसपी सूर्या ने ड्यूटी ज्वाइन की है। तब से चोरों बदमाशों में मची खलबली। वेलकम टू कानपुर सर। आपकी बहुत तारीफ सुनी है सर। आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। थैंक यू। यहाँ के लोकल लीडर तहसीलदार से मिलना चाहूँगा। मीटिंग अरेंज करो और जितने भी पेंडिंग केसेस फाइलें हैं मेरे टेबल पर रखो। एक आदमी पे इतने सारे केसेस, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? सर प्रयास तो हमने कई बार किए हैं, लेकिन उसका बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सके। आओ गुरुस्वामी बैठो। मंत्री जी, आपने सुना नहीं, इस बार विकास इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। कौन विकास? अरे अभी जो पंचायत घर में मर्डर हुआ था, सिद्धेश्वर पांडे, अरे प्रिंसिपल साहब का, वो उसी ने तो किया था। अच्छा, एक दो मर्डर क्या कर लिया, हमें आपको बहुत बड़ा गुंडा समझने लगा। हमारे सामने खड़ा होगा। इलेक्शन में खड़े हो रहे हो? हाँ तो सुनो भाई, इलेक्शन में हम खड़े हुए हैं, इसका मतलब समझते हो? चुनाव हम जीत चुके हैं। माँ की गाली मत देना मंत्री जी। के चाहे हम माँ की गाली दे या बाप की, ये हमारा इलाका है। डेफिनेट एक फोटो भेजे है तुम्हारे पास, एक पंछी को ज्यादा ही ऊंची उड़ान उड़ रहा है, इसके ऊपर बताओ दो। का हो दुबे जी? का बे के कश्मीरी सेब खाओगे? कश्मीरी सेब डालो अपनी में। चलो निकलो। अरे बहुत सारा आतंकवादियों को पाल पोस के बड़ा किया। ये लीजिए, खाइए। साले किराए के टट्टुआ, मुझे मारेगा तू? पहले मुझ पे इलेक्शन ना खड़े होने के लिए धमकी दी गई। जानलेवा हमला हुआ। आइए जी मंत्री जी गाड़ी। और मंत्री जी कैसे आना हुआ? ये हमारा ही मैटर है। तो वाली जान जाने वाली थी आज, हमने रोक लिया। हमने कहा रुको, कुछ दिन बाद जाना। चलो, धन्यवाद दो हमारा। तुमको समझाया था कि ये जो अपनी नेतागिरी है, करो क्षेत्र में जाके करो। हमारा आशीर्वाद है, बहुत आगे तक जाओगे। वरना जो नेतागिरी है ना, 2 मिनट में तुम्हारी डाल देंगे, समझे? पॉपकॉर्न खाए हो कभी? जानते हो कैसे बनता है? मकई को कढ़ाई में डाल के जब उसे भूना जाता है, वो बहुत आवाज करता है। जानते हो क्या है? काश की उसकी फाट रही होती है। मंदिर जी, सर क्या आप बता सकते हैं मंत्री जी की हत्या किसने की? नो कमेंट प्लीज। बताइए, जब थाने के अंदर एक मंत्री की हत्या की जा सकती है तो बाहर आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करेगी? कैमरा पर्सन नीरज के साथ मनीष कश्यप, कानपुर। ये सब कैसा हुआ इंदर?
सर मंत्री जी बैठे हुए थे और दुबे भी एफआईआर लिखवाने के लिए आया था। बातचीत चल ही रही थी, अचानक से गोली चल गई और चारों तरफ हड़कंप मच गया, जिससे पता ही नहीं चला गोली किसने चलाई। अच्छा, जब गोली चली तो दुबे यहाँ मौजूद था? सर दुबे था तो, पर हमें लगता है वो चला गया था सर। और तुम कहाँ थे? तुमने तो कुछ देखा होगा। सर हम तो बाहर थे, जैसे गोलियों की आवाज सुनी तो हम अंदर आए तो देखा हम अंदर ही जुते के छोड़ चुके थे। मतलब स्वर्ग सिधार चुके थे। इंदर, शाम को आके घर पे मिलो। यस सर। ब्रेकिंग न्यूज, यूपी के एक राज मंत्री को थाने में घुसकर गोली मारी और क्या मजाल कोई पुलिस वाला उसके खिलाफ गवाही दे। सच कहें तो विकास दुबे राजनीति अपराधों के गठजोड़ की पैदाइश है। यूपी में सरकार किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी पार्टी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर पार्टी में इसके माए बाप। देखो इंदर, हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं और ये भी जानते हैं कि मंत्री जी की हत्या किसने की, मगर समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा ईमानदार पुलिस अफसर अब तक चुप क्यों है। देखो इंदर, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो मुझसे बोल सकते हो, मगर तुम्हारा इस तरह से चुप रहना पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी बदनामी का सवाल है। तुम वही इंदर हो, गुंडे तुम्हारा नाम सुनते ही पैंट में पेशाब कर देते थे। आज तुम्हारी हड्डियों को क्या दीमक चाट गया जो इस तरह से तुम खामोश हो? बोलो इंदर बोलो, अगर तुम्हारे साथ जाबाज अफसर पीछे हट गया तो ये देश आगे कैसे जाएगा? हेलो भैया। अमर जी भैया, इस क्षेत्र में जितने भी गुंडे, बदमाश और गैंग वाले हैं उन सबको घर पर बुलाओ लंच के लिए। शंकरा तिवारी, शिवपाल सिंह, सत्यम उर्फ बउआ, विक्रांत सागर, रामू वाजपेयी, सनोज, पुरुषोत्तम, रमाशंकर तिवारी, सूबेदार, चरणजीत, कह देना सबको दुबे ने खुद बुलाया है। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है, सीओ सहित 3 थानों की पुलिस हमारा इनकाउंटर करने आ रही है और हम चाहते हैं कि जब वो गांव में प्रवेश करें तो उनको ऐसा जवाब मिले कि पूरा प्रदेश हिल जाए, ताकि फिर कोई पुलिस वाला दुबे का इनकाउंटर करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप जाए। भैया वो इनकाउंटर करने आएंगे जरूर, लेकिन उनका इनकाउंटर हम लोग करेंगे। पुलिस वालों में इतनी हिम्मत आई कहां से जो वो आपका इनकाउंटर कर सके? पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, आने 10 सालों को उनकी चिता यही चलाएंगे। पुलिस वालों ने ऐसा सोचा भी कैसे? आज हम लोग उन पुलिस वालों का वो हश्र करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी और हमेशा याद रखेगी दुबे को और उसकी गैंग को। गुनहगार तो कोई भी बन सकता है, लेकिन ये वक्त है यादगार बनने का। अमर जी भैया, सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करो और पेट्रोल का बंदोबस्त करो। आने 10 सालों को आज उनका यही तंगड़ी कबाब बनाएंगे। सर किसी चूतियों ने बीच रास्ते में जेसीबी खड़ी कर रखी है। कुछ तो गड़बड़ है।
हमें लगता है सर हमारे आने की सूचना इनको पहले से मिल चुकी है। हाँ, नारद जी ने आके उसको पहले से बताया होगा। तू भी नहीं सुल्तान, कुछ भी बोलता रहता है। बाबू मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। यहाँ चारों तरफ गोलियां ही गोलियां चल रही हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बात करनी है। बस जब देखो तब झूठ बोला करते हो। समझा करो यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच में यहाँ गोलियां चल रही हैं। हमें तो कोई गोलियों की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। वीडियो कॉल करो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, क्या हुआ क्या हुआ? लो देखो। कहाँ? हमें नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ गोलियां चल रही हैं? तुम एक नंबर के झूठे कमीने धोखेबाज। लो, अरे मादर चोदो, चलाओ ना गोली। वीडियो कॉल की कट कर दी। हेलो हेलो हेलो, आ गया होगा ना किसी लड़की का फोन। जाओ उसी के साथ।